जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी हम एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो जब हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो हम अपनी सारी डिटेल्स एंटर करते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा जाता है, इज द एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, कि क्या जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो हम वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंडर आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ईसीआर कैटेगरी क्या है, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनके अंडर अप्लाई करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले बात आती है ईसीआर पासपोर्ट की। ईसीआर मींस इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यानी कि 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर ईसीआर पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करोगे। यानी कि आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप कुछ कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि उन कंट्रीज में विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर उन कंट्रीज की इमिग्रेशन से क्लियरेंस भी लेना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ईसीआर पासपोर्ट। नॉन ईसीआर पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो नॉन ईसीआर मींस इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास या फिर इससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट साथ में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। आपको उन कंट्रीज की इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती, यानी कि आप यहाँ पर फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करें तो ईसीआर पासपोर्ट मींस इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन ईसीआर पासपोर्ट मींस इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ईसीआर पासपोर्ट में मेंशन होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन ईसीआर पासपोर्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है। ईसीआर पासपोर्ट के केस में क्या होता है कि आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट लगाना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता। नॉन ईसीआर के केस में आपको 10th क्लास या फिर इससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट साथ में लगाना मैंडेटरी होता है। तो अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नॉन ईसीआर पासपोर्ट के केस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर रहती है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट का केस, और यहाँ पर हमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।